सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज के ज़माने में पति और पत्नियों के बीच जो झगड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ इन चीज़ों के बारे में बात की जाए। जब पति और पत्नी के बीच झगड़ा होता है तो उसके पीछे ऑलमोस्ट 3 ही मेन रीजंस होते हैं: पैसा, काम और समय। सबसे पहले हम बात करते हैं पैसे की। आजकल एक थोड़ी सी मैं सुन रहा हूँ बहुत ही सारी वाइफ से, फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि हर लड़की ऐसा बोलती है या हर पत्नी ऐसा बोलती है, पर एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है कि वाइफ कह रही है कि पति को कि पैसे कमाना सिर्फ तेरी ही जिम्मेवारी है, क्योंकि तुमने मेरे साथ शादी की है, सो घर में पैसे लेके आना तुम्हारी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो ट्रेंड है ना, इससे झगड़े घर में, परिवार में बढ़ेंगे ही, क्योंकि आजकल के ज़माने में महंगाई का ज़माना है और सिर्फ एक जाने की सैलरी से घर अच्छे से नहीं चल सकता। सो मेरे हिसाब से हर पत्नी को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो भी कुछ अर्न करे और हेल्पिंग हैंड बने हस्बैंड का। फिर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सी है वो बनी रहेगी, अदरवाइज इसमें दिक्कत आ सकती है। और दूसरी ओर कई बार ऐसे पति भी होते हैं जो अपनी पत्नियों को कहते हैं कि नहीं, तुझे काम करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही देख लूँगा, चाहे मैं पैसे कम कमाऊँ या ज़्यादा कमाऊँ। तो ये बात भी ठीक नहीं है। अगर आपकी सैलरी कम है तो आप अपनी पत्नी को अलाउ कीजिए कि वो काम करे, और अगर आपकी सैलरी अच्छी भी है तब भी आप अपनी वाइफ को मना मत कीजिए कि वो काम करे, तब भी उसे अलाउ कीजिए। अगर वो चाहती है काम करना तो उसे अलाउ कीजिए, क्योंकि इससे उसकी मेंटल ग्रोथ होगी, कुछ उसको दुनिया का पता चलेगा, कुछ यानी कि उसकी जो इनर कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होगा और उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर भी बढ़ेगी। जब उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली फिर झगड़े भी कम होंगे। तो ये तो थी पैसे की बात। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि घर के काम की बात। तो इसमें भी क्या है, आजकल मैं देख रहा हूँ कि लगभग बहुत सारी पत्नियां ये बोल रही हैं कि घर के काम में आप मेरी मदद करें, कि अगर घर का काम 100% है तो 50% कम से कम आपके द्वारा किया जाना चाहिए। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने हस्बैंड को घर के कामों में लगाएंगी तो बाहर के काम संभालना भी तो एक जिम्मेवारी होती है ना। जैसे एक घर का काम होता है, एक होता है घर के बाहर का काम। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो वाइफ होती है वो घर का काम संभालती है और जो घर के बाहर का सारा काम होता है वो हस्बैंड संभालता है और सारा बैलेंस बना रहता है। अगर इस सिचुएशन में अगर वाइफ बोलेगी अपने हस्बैंड को कि नहीं नहीं, तुझे मेरे साथ 50% काम संभालना पड़ेगा, तो ऐसा करने से हस्बैंड के ऊपर मेंटल प्रेशर बढ़ जाएगा। जब मेंटल प्रेशर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा इरिटेट फील करेंगे, ज़्यादा एनॉयड फील करेंगे, ज़्यादा चिड़चिड़ापन उनकी पर्सनैलिटी में आएगा, जो उसकी वाइफ के ऊपर ही रिफ्लेक्ट होगा। तो फिर झगड़े बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इसलिए कि अगर एक पत्नी सिर्फ हाउसवाइफ है तब तो उसे घर का सारा काम खुद को ही संभालना चाहिए, अगर उन्हें घर में झगड़े नहीं चाहिए। अगर वो हाउसवाइफ नहीं है, अगर अर्निंग है, तो हस्बैंड थोड़ा बहुत उनके साथ हेल्प करवा सकता है, यानी कि 20% 30%। पर इन आइडियल सिनेरियो को हम देखें, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों अर्निंग है तो तब तो उनको घर में कोई एक मेड रख लेनी चाहिए। अगर सपोज करो 40,000 सैलरी हस्बैंड की है, 40,000 सैलरी वाइफ की है, तो तब अगर 5,000 या 7,000 मेड ले भी जाए तो कोई बात नहीं, उसको ले जाने दो। एटलीस्ट आप दोनों को आराम करने का थोड़ा वक्त तो मिलेगा।
और जब आपको आराम करने का वक्त मिलेगा तो आपकी पर्सनैलिटी में जो चिड़चिड़ापन जो बनेगा वो कम हो जाएगा। तो फिर झगड़े होने के जो आसार हैं वो भी कम हो जाएंगे। अगर झगड़ा नहीं होगा, घर में शांति रहेगी, मन में शांति रहेगी, तो ऑब्वियसली लाइफ अच्छी लगेगी हमें। तो अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, वो है समय, टाइम। बहुत बार मैंने देखा है कि वाइफ्स को कंप्लेंट रहती है कि समय, वो कहते हैं कि आप मुझे टाइम नहीं देते। तो इसका आंसर ये है कि जो टाइम है, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम हस्बैंड और वाइफ को एक साथ में मिलना चाहिए, पर नॉर्मली ये भी देखने को आता है, ये एक फैक्ट है, फैक्ट बता रहा हूँ, कि जब टाइम ज़्यादा हस्बैंड वाइफ को मिलता है तो वो झगड़े में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आप ये सब कहेंगे कि ऐसा थोड़ी होता है, हर परिवार में ऐसा थोड़ी होता है। मैं खुद ये बोल रहा हूँ कि हर परिवार में ऐसा नहीं होता है, पर नॉर्मली ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता कि उन दोनों के पास सफिशिएंट टाइम है और फ्री टाइम है, और ज़्यादा फ्री टाइम में झगड़े होते हैं। उनका मेन रीज़न ये होता है कि जो उनके पास फ्री टाइम होता है वो क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते, सिर्फ क्वांटिटी टाइम स्पेंड करते हैं, और जिसकी वजह से वो कुछ भी बोलते हैं और कोई पुरानी बात याद आ जाती है और वो फिर झगड़े में बदल जाती है। सो इसलिए हमें ध्यान ये देना है कि जब भी टाइम हो, जैसे कि 1 घंटा 2 घंटे तो निकल ही जाते हैं, 1 घंटा तो हर परिवार में निकल ही जाता है अगर वो निकालना चाहें तो वो टाइम क्वालिटी स्पेंड होना चाहिए। अगर झगड़ों को कम करने के लिए वैसे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, अगर वाइफ को सपोज़ करो लिखने का शौक़ है या कुछ ऐसा कोई और पैशन है, तो फ्री टाइम में मैं यही कहूँगा कि हस्बैंड और वाइफ को अपने अपने पैशंस में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब वो अपने अपने पैशंस में ध्यान देंगे, जैसे ही उनके पास 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे फ्री हैं, तो तब ऑब्वियसली क्या होता है, पैशन पे ध्यान देने से हमारे अंदर से खुशी सी बनने लगती है, जनरेट होने लगती है ऑटोमेटिकली। या आप ऐसे ही मान लीजिए कि जब भी हम कोई अपने पैशन वाला काम करते हैं तो हमारे अंदर खुशी बनती है, तो वो खुशी हमारे चेहरे पे रिफ्लेक्ट होती है। अब आप जस्ट सपोज कीजिए वो खुशी हस्बैंड के चेहरे पर भी रिफ्लेक्ट हो रही है, वाइफ के चेहरे पर भी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस सीन में अगर वो एक साथ बैठकर भी अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं तो एक दूसरे को अच्छी अच्छी बातें ही बोलेंगे, कोई भी ऐसी चुभने वाली बात कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनके दिमाग में ही नहीं आएगी। तो फ्री टाइम को ऐसे अगर हम स्पेंड कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे झगड़े जो नॉर्मल फैमिलीज़ में होते हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ तो क्या होता है कि मैंने देखा है कि बहुत सारी वाइफ्स भी ऐसा बोल रही हैं, बहुत सारे हस्बैंड्स भी ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे तो घर जाने का मन ही नहीं करता, घर जाके तो बस वो ही क्लेश है, वो ही झगड़े हैं। तो इनके साथ एक पॉइंट मैं और ऐड कर देना चाहता हूँ कि हस्बैंड और वाइफ को स्पिरिचुअलिटी के साथ टच ज़रूर होना चाहिए। हर रोज़ कुछ ना कुछ, चाहे 10 मिनट ही क्यों ना सही, कोई अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स या कोई अच्छा स्पिरिचुअल वीडियो देख लें, या कोई अच्छी बातों वाला कंटेंट देख लें। अच्छी बातों वाला कंटेंट भी एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी होता है। जिस भी चीज़ से आपकी समझ अपनी ज़िंदगी के प्रति और अपने प्रति बढ़ती है वो स्पिरिचुअल कंटेंट ही होता है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखिए। वीडियो लंबा होता जा रहा है, मुझे लगता है इस वीडियो के लिए इतनी बातें काफ़ी हैं। अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हो या कोई पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, तो उनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।